हेलो, देखो आज अपन इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन इसकी डिटेल से देखेंगे कि ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या अपन को लॉजिक लगाना होता है, और उन लॉजिक की मदद से अपन देख सकते हैं कि फ्यूचर में ये कैसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है और तरीकों से। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है टू अल्टरनेटर्स ए एंड बी आर शेयरिंग द इंडक्टिव लोड इक्वली। दो अल्टरनेटर है ए और बी, वो इंडक्टिव लोड को शेयर कर रहे हैं इक्वली। ठीक है ना। तो ये बोल रहा है व्हाट विल हैपन व्हेन द एक्साइटेशन ऑफ ए इज इंक्रीज। तो क्या होगा कि अगर अपन जो अल्टरनेटर ए है उसके एक्साइटेशन को अपन इंक्रीज करें। तो देखो, ऑप्शन में सबसे पहले दे रखे है करंट डिलीवर्ड बाय ए विल इंक्रीज एंड ऑफ बी विल डिक्रीज। जैसे ही अपन ए के एक्साइटेशन को इंक्रीज करेंगे ना, तो जो करंट डिलीवर्ड बाय ए है वो इंक्रीज हो जाएगा, और करंट डिलीवर्ड बाय बी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये एसएससी जेई 2007 में आया हुआ है। तो देखो, अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने जैसे क्वेश्चन में दे रखा था, इन अल्टरनेटर ए और अल्टरनेटर बी दोनों लग रखे हैं पैरेलल में, और एक लोड शेयर कर रहे हैं दोनों इक्वली। मतलब ये और ये दोनों सेम कैपेसिटी जनरेट कर रहे हैं इस लोड को सर्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैं सब पहले आपको बता दूं कि जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें दो तरीके से इनपुट दिए हुए जाते हैं। एक तो एक्साइटेशन, जो फील्ड वाइंडिंग में देते हैं। तो एक्साइटेशन अपन जब भी इंक्रीज करते हैं ना, तो उसकी केवीए रेटिंग इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा, अगर अपन प्राइम मूवर प्राइम मूवर में जो अपन इनपुट देते हैं उसको अगर इंक्रीज करते हैं, तो किलोवाट रेटिंग इंक्रीज होती है, ज़्यादा किलोवाट शेयर करेगा। और एक्साइटेशन अगर इंक्रीज करेंगे तो ये ज़्यादा क्या करेगा, केवीए शेयर करेगा। ठीक है, अब देखो, जबकि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू में ये दोनों क्या कर रहे थे, सेम लोड शेयर कर रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों सेम इक्वली लोड शेयर कर रहे थे, इक्वल लोड। ठीक है, आधा ये इस लोड को ये इक्वली शेयर कर रहे थे। तो मतलब जो जनरेटेड ईएमएफ थी दोनों में क्या थी, इक्वल थी। ठीक है, ईए और ईबी इक्वल था। तो अपन को पता है ये भी एक क्लोज लूप है। ठीक है, क्लोज लूप में करंट फ्लो होता है, लेकिन क्योंकि जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि करंट तभी फ्लो होता है जब अपना पोटेंशियल का डिफरेंस हो, लेकिन यहाँ पे ई और ई बी क्या है, सेम है। तो ये जो आप रेड कलर में सर्कुलेटिंग करंट देख रहे हो, ये इनिशियल कंडीशन में क्या था, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं। ठीक है, तो जो सारा करंट था वो लोड को सर्व कर रहा था। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे अपन देखते हैं इसमें थोड़ा सा और। अब देखो क्या हुआ कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक्साइटेशन ए जनरेटर का इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। देखो, जैसे कि अपन को पता है एक्साइटेशन अपन फील्ड वाइंडिंग में देते हैं। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग में अपन फील्ड को एक्साइट करते हैं तो क्या होगा, फ्लक्स डेवलप होती है। अब जैसे जैसे फ्लक्स डेवलप होगी तो जनरेटेड ईएमएफ भी डेवलप होगा, क्योंकि अपन ने ई ए का जनरेटर ए का एक्साइटेशन बढ़ाया, तो इसकी जो ये है जनरेटेड ईएमएफ, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और लेकिन ये अभी भी क्या है, इसकी एक्साइटेशन को अपन को ने नॉर्मल दे रखा है ईबी। ठीक है, और इसको इंक्रीज करा तो ई ए इंक्रीज हो गया ईबी से। ठीक है, इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं है, ई ए जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन किसके, ईबी के। तो अपन को पता है कि करंट कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो देखो, यहाँ से करंट स्टार्ट करना फ्लो होगा और इस डायरेक्शन में ऐसे करके ये फ्लो हो जाएगा। आप रेड कलर में देख रहे हो, ये देखो ऐसे। ठीक है, अब देखो, आप देखो ये करंट जब ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये ई आई ए जो इस जनरेटर ए के अलोंग था, इसके डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, तो इसमें तो ये ऐड होगा। लेकिन जब ये ऐसे घूम के आया तो आई बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वाले करंट से क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट करंट क्या निकलेगा जनरेटर ए का, आई ए प्लस आई सी। और इसका जो जनरेटर बी का रिजल्टेंट करंट क्या निकलेगा, आई बी माइनस आई सी। समझ में आ गई होगी आपको बात, है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो आप यहाँ से आपने देख लिया कि जो जैसे ही मैंने इसकी एक्साइटेशन बढ़ाई, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हुआ। ये सर्कुलेटिंग करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा, फ्लो होगा, जैसे कि अपन जानते हैं इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होगा। तो आई ए की तो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसमें तो ऐड कर रहा है, मतलब इसको इंक्रीज कर रहा है, लेकिन आई बी की ओपोजिट डायरेक्शन में इसको रिड्यूस कर रहा है। लेकिन ओवरऑल करंट जो लोड करंट है वो क्या हुआ, सेम रहा, क्योंकि जितना इसमें इंक्रीज हो रहा आई सी से, उतना इसमें डिक्रीज हो रहा आई सी से। ठीक है ना, तो लोड करंट अपना ओवरऑल क्या होगा, सेम होगा। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि जैसे ही एक्साइटेशन बढ़ाएंगे अपन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर में, तो जिसका एक्साइटेशन बढ़ाएंगे उसका करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये उसका करंट था। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी देख लो, एक्साइटेशन बढ़ाएंगे तो केवीए रेटिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, और तीसरी चीज़ ये भी देख लो, जो फेजर डायग्राम से समझ में आती है, लेकिन आप उसको यहाँ पे थोड़ा याद करके रखो, जब फेजर डायग्राम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं इसका एक्साइटेशन इंक्रीज करता हूँ ना,
तो इसका जो पावर फैक्टर है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो अगर पावर फैक्टर के लिए भी पूछा होता ना, तो मैं ये बोलता कि ई जनरेटर ए का पावर फैक्टर क्या होगा, जनरेटर बी के पावर फैक्टर से ग्रेटर होगा अगर एक्साइटेशन में इसका बढ़ा दूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक और ऑप्शन था, पता ही पड़ गया आपको, ए करेक्ट था। लेकिन देखो ये भी था, बोथ विल कंटिन्यू टू शेयर द लोड इक्वली, ठीक है ना। तो ये तो चलो है नहीं, ठीक है। तो अपना ये ऑप्शन करेक्ट है। थैंक यू।